नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों, क्लास 11th का ये टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ध्यान देना, बिजनेस में नॉर्मली 3 चीज़ होता है, ऐसे तो 5 होते हैं। क्या क्या भाई? तो कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेज। पूरा कॉमर्स का दुनिया इन 5 तंबुओं पे खड़ा है। क्या क्या? फिर से देखो, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेज। ध्यान देना दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग मेनली ये फर्स्ट के 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। क्या कहता है कि अगर आपने सारा घटना को जो भी हुआ है सबको अगर ढंग से लिखे हो तो हर हाल में जो एसेट्स है वो बराबर होगा कैपिटल और लायबिलिटी के। ठीक है, यानी कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे आप परचेज करो, चाहे आप सेल करो, किसी से पैसा लो, किसी को पैसा दो, कुछ भी करो बिजनेस के अंदर, उसका असर ये 3 चीज़ों पर पड़ता ही पड़ता है। कभी कभी एक घटना, देखो हर घटना का 2 रूप होता है। जैसे अगर आप कोई सामान खरीदे, तो अगर आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो बेचने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब हम अकाउंटेंसी में आते हैं तो किसी भी घटना के दोनों रूप पे देखते हैं। अब मान लो तुम एक कार खरीदे, तो तेरे पास कार आ रहा है, लेकिन सेम वही समय आपके पास से पैसा जा रहा है। हद की नहीं? जैसे ही आप कोई भी खरीदे, मान लो एक कपड़ा खरीदे, 2000 रुपये का एक शर्ट खरीदे, तो शर्ट आया और सेम उसी वक्त 2000 रुपया या पैसा गया। तो जो आया और जो गया, 2000 का आया, 2000 का गया, तो हम जितना थे उतना ही रहे या घटे या बढ़े। बस यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। और हमको हर घटना के बाद ये शो करना है कि एसेट्स जो है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होता है। याद नहीं करना है, समझना है यहाँ से। तो ध्यान देना, अब बारी बारी से हम इन तीनों को समझते हैं। पहला क्या है भाई? तो एसेट्स है। अब सवाल आएगा, सर ये एसेट्स कहते किसको हैं? पहले का वीडियो 2-3 ठो है भाई, उसको देख लेना आप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये सारे चीज़ हम लोग बताए हैं, जो अकाउंटेंसी का फंडामेंटल है। नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उस वीडियो में जाके इसको देखना आप। क्लियर? अब सोचो, लेकिन फिर भी यहाँ देखो, एसेट्स मतलब होता है दुनिया का हर वह मूल्यवान वस्तु, वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमारा हो, जिसको हम जब चाहें तब बेच सकते हैं। हम क्या पड़ोसी के सामान को बेच दें? जो मेरा है उसी को न बेचेंगे भाई। हाँ, तो 3 चीज़ होना ज़रूरी है। पहला तो वैल्यूएबल थिंग हो, फालतू का चीज़ नहीं। फालतू माने ये कुर्सी है, ये वाला चेयर है, ठीक है, इसका चारों टांग तोड़ दो, टांग तोड़ो, तो क्या ही लगता है फिर बिकेगा 2 रुपये में? नहीं बिकेगा। टूटते ये वैल्यूएबल। एक बढ़िया जूता खरीदे 5000 का, एगो भुला गया तो 1 ठो बेच सकते हो क्या? नहीं ना। ठीक है, तो मूल्यवान चीज़। दूसरा, जो मेरा हो, मेरा, जिसको हम बोलें कि ये मेरा है, इसको बोलते हैं एसेट्स। क्लियर?
क्या क्या हो सकता है भाई? तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, गुड्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये समझना कि ये चीज़ है क्या, तो इसी चैनल पे आप सर्च करोगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वहाँ इन सब पे विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर ये एसेट्स मेरे पास है तो इसका दो तरह का रूप होता है। क्या होता है भाई? तो कुछ घटना ऐसा घटेगा जब एसेट्स बढ़ जाएगा, कुछ घटना ऐसा घटेगा जब ये एसेट्स घट जाएगा। तो हमको ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ, जो भी घटना घटा तो उसका असर क्या हुआ, एसेट्स बढ़ा या एसेट्स घटा। अगर बढ़ेगा तो जोड़ते चले जाना और घटेगा तो माइनस। ये बात हम लोग अभी तुरंत देखेंगे थोड़ा देर के बाद। अब देखो, ये है आपका कैपिटल, पूंजी। पूंजी क्या होता है भाई, ज़रा सोचो। ये जो है, ये जो हाथ है मेरा, ये मेरा पूंजी है। डब्बा टाइप का दिख रहा है ना जी, इसी में सब पैसा रखते हैं एकदम खोइचा में दबा के, ये पूंजी है मेरा। अब जब हम बिजनेस में आए हैं तो मकसद तो मेरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। क्यों? क्योंकि मेरा पूंजी बढ़ते चला जाए। ये छोटका सा पोटली नहीं, बड़का सा झोला में पैसा रहे। जब झोला भरे तो बड़का ट्रंक चाहिए। हर बिजनेस का एकमात्र लक्ष्य होता है लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब ध्यान देना कि जब आप बिजनेस में रहोगे भाई, तो आपका कुछ घटना कोई चाहता नहीं है कि हमको लॉस हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करें? कोशिश करते हैं, फिर अगले बार हम वो गलती नहीं करते हैं जिसके चलते हमको लॉस हुआ है। क्लियर? क्या करेंगे भाई? अब वो वजह क्या क्या है तो ज़रा देखो। अगर बिजनेस में आपका जो है भाई, क्या हुआ बिजनेस में, सोचो सोचो सोचो। मान लो 10 लाख रुपया आप व्यापार में लगाए और अपना बिजनेस स्टार्ट किए, साल भर मेहनत किए और आपको 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। अब बताओ पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। समझ में आई बात? अब बताओ अगर लॉस हो जाए तो कब बात करें सर, तो कोई पूछना है। जब प्रॉफिट में बढ़ता है भाई तो लॉस होते घट जाता है। तो जब बढ़ेगा तो ये देखते रहना कि जोड़ते जाओ, घटेगा तो घटाते चलना। क्लियर है? अब सोचो कि अगर इनकम हुआ 10 रुपया, 10,000 का सामान खरीदे होलसेलर से, उस चीज़ को बेच दिए 15,000 में, कितना लाभ हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट के कारण पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। अब बताओ जरा खर्चा हो जाए तो, मतलब दुकान में भाई 10 लाख का सामान पूरा भरा हुआ था, लंच करने के लिए बाहर गए, आके देख रहे हैं तो मालूम चला है कि 10-20 हज़ार का सामान गोल, नज़र ही नहीं आ रहा है, नहीं मिला, पता ही नहीं चला, लॉस हो गया, हानि हो गया, आग लग गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कुछ हो गया। अगर ये दुर्घटना घटा तो मेरा बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ध्यान देना, इनकम का मतलब होता है पैसा आना, खर्चा मतलब होता है पैसा जाना। जब भी इनकम होता है तो पूंजी
बढ़ता है और जब भी खर्चा होता है तो पूंजी घट जाता है। क्लियर? अब ज़रा सोचो कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी, ये मेरा पूंजी गया, बदले में इस पर ब्याज आया। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो इनकम होता है बिजनेसमैन के लिए और उसका कैपिटल को बढ़ा देता है। एक और वर्ड देखो यहाँ पे है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने व्यापार से पैसा निकालता है तो इसको ड्राइंग कहते हैं। अब बिजनेस में था 10 लाख रुपया, अब अचानक घर में कुछ इमरजेंसी पड़ा, ज़रूरत पड़ा और अपने बिजनेस से भाई साहब ने 2 लाख निकाल लिया, तो 10 लाख के बजाय 2 लाख निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग पर्सनल यूज़। इस ड्राइंग पे जो ब्याज देना पड़ता है ये भी एक तरह से कैपिटल को घटाता है। तो ये लिस्ट है, इसको आप नोट कर लें। क्लियर है? और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है टेंशन, वो चीज़ जो मेरे पास है लेकिन वो मेरा नहीं है, मेरे पास तो है लेकिन मेरा नहीं है, ऐसे चीज़ को हम लायबिलिटी कहते हैं। अब लायबिलिटी भी बढ़ेगा, लायबिलिटी भी घटेगा। तो ये क्या ऐसा घटना घटता है जब लायबिलिटी हमारा बढ़ जाता है, लायबिलिटी हमारा घट जाता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है? ओके। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसलिए आपको दिल से ये अभी तक जो हमने बात किया ये इस चैप्टर का इंट्रो था। ये होता क्या है, इसमें करना क्या है, ये बनेगा कैसे, ये सब चीज़ों को आपने समझा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आए। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बात को सुना, आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।